नमस्कार भाइयों। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो व्यक्ति वीर्य को अपने शरीर में धारण करता है, वो व्यक्ति हमेशा गौरवान्वित महसूस करते रहता है। जो भी व्यक्ति वीर्य को अपने शरीर में धारण करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वो व्यक्ति खुद पर गर्व महसूस करते रहता है। उसको खुद पर गर्व महसूस होता है, अपने आप पर गर्व महसूस होता है। उसको इस बात का गर्व महसूस होता है कि मैं वो महान कार्य कर रहा हूँ जो मेरे पूर्वजों ने मुझे करने के लिए कहा है। मैं वो महान कार्य कर रहा हूँ जो मेरे देवी देवताओं ने मुझे करने के लिए कहा है। मैं उस महान यज्ञ को कर रहा हूँ जिसको करने के लिए हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों ने कहा है, हमारे ऋषि महर्षियों ने कहा है। तो उसको इस बात पर हमेशा गर्व महसूस होते रहता है। वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, उसके अंदर हमेशा एक नई एनर्जी दौड़ते रहती है। वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमेशा सकारात्मक रहता है। उसके पास डर भय चिंता नाम के चीज़ नहीं आते हैं। और यही दूसरे तरफ हम देखें तो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा वीर्यनाश करता है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कामुक हो गया है, वो व्यक्ति खुद को हीन भावना से देखते रहता है। जो भी व्यक्ति वीर्यनाश करता है, जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा कामुक हो गया है, वो व्यक्ति खुद को हीन भावना से देखते रहता है। जितने बार गलती करता है उतने बार खुद को हीन भावना से देखता है। और ऐसी जो है कि हीन भावना से ग्रसित होते होते एक दिन इतना नीचे गिर जाता है, इतना नीचे गिर जाता है कि वहाँ से फिर उठना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। हालांकि देखो, मैं बता दूं दोस्तों कि कठिन कुछ भी नहीं है इस संसार में। अगर करना चाहे तो कुछ भी कठिन नहीं है, लेकिन स्थिति बहुत भयावह हो जाती है। बार बार हीन भावना से ग्रसित होने के कारण एक समय ऐसा आ जाता है कि वो पूरी तरह से नकारात्मक हो जाता है। उसके अंदर थोड़ी भी पॉजिटिविटी नहीं रह जाती, उसके अंदर थोड़ी भी सकारात्मकता नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाती है। वो पूरी तरह से निगेटिव हो जाता है और बहुत ज़्यादा दुखी, भयभीत, चिंतित रहने लगता है वो व्यक्ति। बिल्कुल उसका यादाश्त नष्ट हो जाता है, यादाश्त चौपट हो जाता है एकदम। उसको कुछ भी याद नहीं रहता है। हमारे यहाँ एक मित्र आए थे, वो कह रहे थे कि भैया जी, हम सोए रहते थे और जब हमको शौचालय जाना होता था तो हम तकिया उठा करके शौचालय चले जाते थे। मतलब लैट्रिन में वो अपना तकिया लेकर के लैट्रिन में चले जाते थे। फिर उनको वहाँ पे जाने के बाद पता चलता था कि हम तो तकिया लेकर चले आए हैं। और वो बोलते थे ऐसा बार बार हमारे साथ होते रहता था। कभी कहीं कुछ चीज़ छोड़ देते थे, जो चीज़ नहीं लेके आना चाहिए वो लेके चले आते थे। कह रहे थे कि मैं जिस काम के लिए जाता था कहीं, उस काम को ही भूल जाता था। तो इस तरह की समस्या हो जाते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा कामुक हो जाने के कारण, बहुत ज़्यादा वीर्यनाश करने के कारण। बार बार जो है कि वीर्यनाश करने से बार बार नकारात्मकता आती है। बार बार व्यक्ति खुद को हीन भावना से देखता है और हीन भावना से देखते 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 एक दिन बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है। तब ऐसी स्थिति बन जाती है कि उसका यादाश्त पूरी तरह से चौपट हो जाता है। उसके अंदर डर भय चिंता ये सब हावी हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, यदि आप में से भी किसी भाई को इस तरह की समस्या है कि बहुत ज़्यादा वीर्यनाश कर चुके हैं और अब बुद्धि साथ नहीं दे रहा है, विवेक नष्ट हो गया है, बल नष्ट हो गया है, मानसिक बल नष्ट हो गया, शारीरिक बल नष्ट हो गया है, यादाश्त नष्ट हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें, पूरी तरह से हीन भावना से ग्रसित हो गए हैं, तो मेरे दोस्तों आप घबराओ नहीं, आप ब्रह्मचर्य का पालन करो। आप ब्रह्मचर्य का पालन करो दोस्त। जब आप ब्रह्मचर्य का संकल्प लेंगे ना, तभी से आप गर्व महसूस करने लगेंगे। आपको अपने आप पर गर्व महसूस होने लगेगा मित्र। जैसे ही आप ब्रह्मचर्य का संकल्प लेते हैं, वैसे ही आपके अंदर एक नवीन ऊर्जा का निर्माण होने लगेगा। आप खुद पर गर्व महसूस करने लगेंगे कि अब मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ और अब मुझे ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति मुझको ठीक होने से नहीं रोक सकती। बस आप एक बार ब्रह्मचर्य का संकल्प लीजिए, आपके अंदर एक नवीन ऊर्जा दौड़ने लगेगी और ये नवीन ऊर्जा आपको बहुत जल्द इस रोग दोष से मुक्ति दिला देगी। तो मेरे दोस्तों घबराइए मत। यदि आप गलती करके टूट चुके हैं, अज्ञानता बस गलती हो गई, सबसे होती है दोस्तों, सबसे होती है। किसी से कम होती है, किसी से ज़्यादा होती है। आपसे थोड़ी ज़्यादा हो गई है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुके हो। तो घबराओ मत मित्र, आप ब्रह्मचर्य का पालन करो। धीरे 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 आपका ज़िंदगी बदल जाएगा, आपका भाग्य बदल जाएगा, आपका शरीर बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्त घबराओ मत, आप चिंता ना करो। बात सही है कि वीर्यनाश से बहुत दुष्प्रभाव पड़ते हैं, शरीर पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ते हैं, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन ये भी बात सत्य है कि ब्रह्मचर्य का पालन करके इस रोग दोष से मुक्ति पाया जा सकता है। और एक कदम आगे बढ़कर कहें तो इसका ब्रह्मचर्य ही चिकित्सा है, दूसरा कोई चिकित्सा नहीं है दोस्तों। हाँ, औषधियों से हम थोड़ा मदद ले सकते हैं
औषधियों से इसमें थोड़ा मदद मिल सकता है, लेकिन प्रधान चिकित्सा जो है वो ब्रह्मचर्या ही है दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, यदि आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो चुके हैं, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, ब्रह्मचर्य का शुरुआत कीजिए दोस्तों। ब्रह्मचर्य का शुरुआत करते ही आपको खुद पर गर्व महसूस होने लगेगा और धीरे धीरे आप इस रोग दोष से मुक्ति पा जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से मोटिवेट होकर के आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे और साथ ही साथ अपने माता पिता का कष्ट भी दूर करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हो तो आप जीवन भर रोगी रहोगे, आप जीवन भर कमज़ोर रहोगे और जीवन भर रोगी कमज़ोर रहोगे तो आप अपना आर्थिक स्थिति भी नहीं सुधार पाओगे, आप अपने माता पिता का सेवा भी नहीं कर पाओगे, आप अपना घर गृहस्थी भी नहीं संभाल पाओगे। तो मेरे दोस्तों, आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का पालन करके आप अपने आप को इस लायक बनाओ कि आप अपना शारीरिक स्थिति सही कर पाओ, आप अपना आर्थिक स्थिति सही कर पाओ और अपना शारीरिक और आर्थिक स्थिति सही करके आप अपने माता पिता का सेवा कर पाओ, आप समाज का सेवा कर पाओ, आप पुरुषार्थ कर पाओ, आप अध्यात्म कर पाओ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।